तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है केवीएस के लिए, तो उसमें आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। हमने कल परसेंटेज के जो है क्वेश्चन देखे थे, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। और जो है हमारा जो हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और जो है कार्य का, तो ये जो है इसके कुछ क्वेश्चन जो है हमारे आ जाते हैं। इसमें देखो सिलेबस में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कभी कोई इस वाले क्वेश्चन में मैथ में आपसे रीजनिंग भी पूछ ली जाएगी। रीजनिंग आपकी जो है रीजनिंग पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, आपको जो है सीरीज पूरी कंप्लीट करा ली है मैंने रीजनिंग की। तो मैथ में भी कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं इसमें, और ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन कुछ होते हैं जिसे जो है किसी भी एग्जाम में आपको जो है मिल सकते हैं। तो आज देखेंगे हम समय कार्य का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय जो है बहुत कम है। 21 तारीख से जो है पीआरटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 21 से 28 तक जब भी किसी का होगा हो सकता है। तो देखते हैं आज हमारा जो है क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। ए किसी काम को 10 दिन में व बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, ए हमारा देखो, ए हमारा करता है 10 दिन में, बी हमारा करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो 15 और 10 का एलसीएम हम लेंगे, लैसे हम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15 और 10 का जब लैसे हम लेंगे तो लैसे कितना होगा 15 और 10 का, ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, 30 हमारा आ जाएगा। लैसे को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 10 × 30, 3 प्लस, देखो हमें दोनों का काम निकालना, दोनों मिलकर तो प्लस लगाओगे। अगर एक का या इसमें से घटाना होता है या टोटल में से किसी एक का निकालना होता है, यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। 15 दूनी 30, 2। ठीक है, मतलब ये 3 क्या है, ये ए का 1 दिन का काम है, और ये जो है बी का 1 दिन का काम ये है। तो क्या आ गया 30/5, 5 × 30, 6 दिन। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे। क्या करा हमने जो है उनके कामों का जो उनके समय है, जितने दिन में वो काम 15 दिन में कर देते हैं, बी जो है 10 दिन में कर देता है, तो इनका एलसीएम लिया लैसे लेने के बाद 10 × 30, 15 दूनी 30, 3 + 2 मतलब जो है दोनों को मिलकर करना, तो 30 और 5, मतलब जो ए है, ए का 1 दिन का कार्य का भाग है, ये एक 3 भाग कार्य करता है 1 दिन में। ए जो है एक दिन में 3 भाग कार्य करता है, बी 1 दिन में कितने भाग करता है, 2। तो दोनों का जो है 1 दिन का भाग कितना होगा, 3 और 2 5। जब दोनों 1 दिन में 5 भाग कार्य करते हैं, हमें टोटल कार्य करना 30 भाग, तो 5 से 30 को भाग देंगे, 6 दिन हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। यदि ए उस काम को 10 दिन में पूरा करे, तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। देखो अब a + b की बात आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, a + b दोनों मिलकर कितने में करते हैं, 6 दिन में, 6 दिन में। और क्या a अकेला करता है, a अकेला किस में करता है, 10 दिन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, b का कार्य हमें निकालना, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें b निकालना। जब a और b दोनों का जो कार्य है उसमें से a का कार्य घटा देंगे तो हम b का कार्य आ जाएगा। 6 × 5 = 30, 5 माइनस 10 × 30। ठीक है, ए और बी के कार्य में से ए का कार्य घटा दिया तो बी का आ जाएगा हमारा, क्या आ गया, 30/2, क्या होगा, 15 दिन। बी जो है इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करें। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाए, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए ने कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाए, शेष काम को बी ने 10 दिन में पूरा करा। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये पूछा कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था। अब देखो अब ए और बी अलग अलग है, ए जो है कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। अब अगर इनका टोटल कार्य हम देखें तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, 30। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 30। टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 30। अब अगर इन दोनों का अलग अलग कार्य देखें हम, 1 दिन का कार्य, अगर 10 × 30, 3 भाग प्लस 15 दूनी 30, 2 भाग। अब ए का 1 दिन का कार्य ये है, बी का 1 दिन का कार्य ये है। ठीक है, उसने क्या कहा कि शेष कार्य को बी ने 10 दिन में करा, 10 दिन में। जब बी 1 दिन में 2 भाग कार्य करता है,
तो 10 दिन में कितने भाग कार्य करेगा? 10 दिन में करेगा 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 बराबर 20 भाग। जब 20 भाग कार्य तो केवल बी ने कर दिया, टोटल भाग कितना था? 30, तो शेष भाग कितना बचा? शेष भाग बचा कितना? 10 भाग। टोटल कार्य हमारे पास था 30, 20 जो है किसने कर दिया? 20 जो है बी ने कर दिया, बी ने। तो शेष भाग बचा कितना? शेष भाग बचा कितना? 10 भाग। शेष कार्य बचा 10 भाग। अब शेष कार्य देखो दोनों ने मिलकर शुरू किया था, तो जितने दिन भी क्या हो, दोनों ने ए और बी दोनों ने मिलकर क्या होगा? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 और 2 5 दिन में। एक दिन में कितना भाग कार्य करते हैं? 5 भाग कार्य करते हैं। तो ए और बी मिलकर 10 भाग कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? एक दिन में दोनों कितने करते हैं? 3 भाग ए करता है, 2 भाग बी करता है, 3 और 2 5, तो 5 दूनी 10, 2 दिन में। तो ए ने जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़ा था, क्योंकि ए और बी दोनों कार्य कर रहे थे 2 दिन तक, तो ए ने जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। उसके बाद शेष कार्य जो है बी ने करा, बी ने 10 दिन में करा। ठीक, आया समझ में? कुल भाग जो होता है ना, जो एलसीएम के बराबर, इन दोनों के एलसीएम के बराबर हमारा जो कुल भाग आता है, जो एलसीएम आता है, वो इनका कुल भाग होता है, कार्य का कुल भाग। ठीक है, अगर हम उनके दिनों से उस कार्य के कुल भाग को भाग देते हैं तो उनका एक दिन का कार्य आता है। जैसे 10 या 30, ठीक है, 3, तो ये 3 जो है ए का, ये जो 3 है ना, वो ए का एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। और 20 है, 15 दूनी 30, 2, तो ये बी का जो 2 है ना, ये 15, ये बी का जो है एक दिन का कार्य है। तो जब दोनों को मिलने की बात आओगी तो 3 और 2 5, 3 भाग ए करता है, 2 भाग बी करता है, तो 3 और 2 5 भाग कार्य करते हैं एक दिन में दोनों मिलकर। और हमारे पास शेष भाग कितने बचे? 10 भाग। क्योंकि बी ने जो है 20 भाग कार्य कर लिया और 30 भाग टोटल था, तो 30 में से 20 गए, 10 भाग बचा। 10 भाग किसे कौन करेगा? ए दोनों मिलकर करेंगे, ए और बी दोनों। 3 और 2 5, 10 भाग जो है, सॉरी 10 भाग जो है ए और बी ने करा। ए बी का एक दिन का जो है कितने भाग कार्य करते हैं? 5 भाग, तो 5 दूनी 10, 2 दिन में जो है ए बी दोनों जो है उसे समाप्त कर देंगे। ठीक है, 10 भाग को। उसने पूछा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया था। 2 दिन तक दोनों कार्य कर रहे थे, ए ने फिर छोड़ दिया, फिर शेष कार्य बी को करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वह काम शुरू करता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 14 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? अब ए देखो, ए ने एक काम को 40 दिन में पूरा कर ले, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर ले? 40 दिन में कर ले। ठीक है, काम शुरू कर देता है और 20 दिन बाद काम छोड़। देखो 40 दिन में वो पूरा कार्य कर ले, मतलब एक कार्य जो है 40 दिन में वो पूरा कर ले। ठीक है, उसने करा 20 दिन कार्य, 20 दिन। तो देखो 40 दिन में जब पूरा कार्य कर ले एक कार्य, तो 20 दिन में कितना करेगा? 1/2 कार्य, 1/2 कार्य, 1/2 कार्य 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो 1/2 कार्य तो उसने 20 दिन में, 20 दिन बाद काम छोड़ दिया। 20 दिन में जो ए ने करा वो 1/2 कार्य कर लिया, 1/2 मतलब आधा। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा 1/2 भाग, क्योंकि 1/2 भाग जो है पहले ही ए कर चुका है, तो शेष कार्य बचा 1/2 भाग। तो शेष काम को बी 14 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेला, तो 1/2 भाग जो है शेष बच गया, बी 14 दिन में समाप्त करता है। बी जो है 1/2 भाग को, इसको कितने दिन में करता है? 14 दिन में, 14 दिन में समाप्त करता है। जो शेष बचा उसे बी जो है 14 दिन में समाप्त कर लेता है। तो एक भाग मतलब कुल भाग, एक भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा? 14 गुणा 2, ये 2 जो है उधर गुणा बचला है, 14 में 28 दिन में। जहां भी एक दिन की बात आवे, एक दिन या कुल दिन ये जो है बराबर होते हैं। जहां भी एक भाग की बात आओगी, एक भाग कितने दिन में करेगा? 14 दिन, 28 दिन में जो है पूरा कार्य समाप्त कर लेगा बी। ठीक है, क्यों देखो ए जो है 40 दिन में समाप्त करता है टोटल कार्य, उसने 20 दिन तक कार्य किया, तो उसने आधा कार्य कर लिया, आधा कार्य ए ने कर लिया, आधा कार्य बच गया। आधा कार्य को जो है शेष कार्य को 14 दिन में जो है बी कर देता है, मतलब आधे कार्य को जो है 14 दिन में कर लिया बी ने। तो पूछा बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? जब आधे को 14 में कर रहा तो पूरे को कितने में करेगा? 14 दिन 28 दिन में। ठीक है,
आप इसे नोट करो, फिर और क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें, किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर बारी बारी से कार्य करते हैं। यदि ए कार्य करना शुरू करे तो कार्य में कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए और बी, ए कार्य करता है 12 दिन में, बी कार्य करता है 15 दिन में समाप्त। ठीक है, अगर इनका टोटल कार्य देखें तो हमने बताया था इनके टोटल कार्य देखने के लिए कितना टोटल भाग कार्य, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या होगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, तो कुल भाग हमारा कार्य क्या आ गया 60 भाग कार्य हमारे पास कुल है। कुल भाग कार्य करना हमें 60 भाग। ठीक है, कि इन दोनों का जो है एलसीएम। ठीक है, अब जो है उसने कहा कि ए ने कार्य करना शुरू किया। अगर हम इनके एक दिन का कार्य देखें तो हम कार्य कैसे निकालते हैं, 12 पंजे 60, 5 भाग। ए करेगा जो है एक दिन में कितना भाग 5 भाग, 5 भाग, और बी 15 चौका 60, 4 भाग बी करेगा। ये ए का एक दिन का कार्य है, ये बी का एक दिन का कार्य है। ठीक है, ठीक है। अब ए ने जो है कार्य, अगर देखो 60 भाग को हम ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा नंबर है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ए ने कार्य करना शुरू किया तो एक ने 5 दिन, एक दिन में कितना कार्य करेगा 5 भाग, प्लस फिर बी करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 भाग कार्य हो गया। उसके बाद फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, 54 भाग। ठीक है, 54 भाग कार्य हो गया। अब 54 के बाद कितना बचा, 54 के बाद हमारा बचा 6 भाग कार्य। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमारा ए ने कार्य करा। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 13 दिन में हमारा कितना काम हो गया 9 6 54 और 5 क्या 59 भाग कार्य हमारे कितने दिन में हो गया, कितने दिन में 13 दिन में। 13 दिन हमारे हो गया अब तक। ठीक है, प्लस एक दिन बचा हमारा, एक भाग कार्य बचा, और नंबर है किसका बी का। बी एक दिन में करता है 4 भाग कार्य, तो एक भाग कितने दिन में करेगा 1/4। तो हमारा कार्य कितना आ जाएगा, कितने दिन में हमारा जो है कंप्लीट कार्य होगा 13 सही 1/4 दिन में, 13 सही 1/4 दिन में। ठीक है, ये हमारा कार्य हो जाएगा। लेकिन हम एक तो देखो, हमने ये छोटी संख्या थी तो हमने ऐसे कर लिया, देख लिया कितने दिन में कार्य होगा, 13 से 1/4 दिन में कार्य होगा। अब जो हमारा एक दिन का कार्य है ए का और बी का, कितने है 5 और 4 9। ठीक है, दोनों का एक दिन का कार्य है, लेकिन पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे कार्य करना है। तो 5 और 4 9, 9 से हम जो है 60 के पास अगर पहुंचना चाहे तो कितने बार 9 6 54, हमारा जो है 9 6 54, 6 दिन कार्य किया दोनों ने, मतलब 6 इसने, तो कितने दिन हो गए, ये हमारे पास हो गए 12 दिन, 12 दिन हो गए 54। ठीक है, अब 5 ए का जो है कार्य करने का दिन आया, तो 5 भाग जो है ए करेगा, 5 भाग, ये एक दिन और जुड़ गया, कितने हो गए 13 दिन, ये कितने हो गए 59 भाग कार्य। अब एक भाग कार्य बचा, एक भाग कार्य हमारे पास बचा, और नंबर किसका आया बी का। ये एक दिन में करता है 4 भाग कार्य, तो एक भाग कार्य कितने दिन में करेगा 1/4 में, तो 13 + 1/4 क्या आ जाएगा 13 सही 1/4। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं, इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। मतलब हमें कुल मिलाकर 60 भाग कार्य करना है, मेन बात यह है। वो जिसको पहले ए का नंबर लेना है, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आए हैं। ठीक है, आप इस प्रकार भी कर सकते हो। ए जो है एक दिन में 5 भाग कार्य करता है, बी जो है 4 भाग करता है, टोटल हमें 60 भाग कार्य करवाने, कैसे भी करवा दो। ठीक है, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये दूसरे नंबर का टाइप है हमारा जो है समय और कार्य के चैप्टर का। 8 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए 12 आदमी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक सिंपल सा सूत्र मैं आपको बता देता हूं, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। M1 क्या है, M है व्यक्ति, मशीन, कोई जो भी कार्य करने वाला होगा वो क्या है M। D क्या है दिन। ठीक है, T क्या है टाइम, समय।
ठीक है। ये तो है M1 जो पहले व्यक्ति पहला दिन पहला समय हमें देगा, ये दूसरा व्यक्ति दूसरा दिन दूसरा समय। W1 क्या है? W1 है हमारा कार्य रुपये, ये हमारा जो है W1 में होगा, ठीक है। और W2 में दूसरा कार्य दूसरे रुपये दूसरे पैसे, ठीक है। इस प्रकार जो है इसे सूत्र है। ये सूत्र जो है आपका इस तरह के कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आ जाओ, 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 12 आदमी कितने, तो इसमें 8 आदमी क्या दिया? M1 कितने, किसी काम को 15 दिन में, तो क्या दिया? D1। जब M1 और D1 एक तरफ दिया तो इधर क्या लेंगे हम? M2 गुणा D2, ठीक है। M1 का मान रख देंगे। M1 का मान क्या है? आदमी कितने हैं? 8, कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, ठीक है। तो बताइए 12 आदमी, M2 क्या है? 12, कितने दिन में करेंगे? D2 हमें निकालना, तो काट दो, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, तो D2 का मान हमारा क्या आ जाएगा? D2 बराबर आ जाएगा 10 दिन। तो 12 आदमी हमारे इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसी जो है फॉर्मूले पर आप रख दो और सब कुछ जो है सब तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है, एक हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 50 दिन के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ गए हैं, बताइए अब भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? अब देखो, अब ये बात जो हो रही, ये बात हो रही 10 दिन बाद की। 200 छात्रों के लिए 50 दिन का जो है भोजन सामग्री थी, लेकिन 10 दिन बाद 50 छात्र और आ गए। ये बात हो रही 10 दिन बाद की। जब 10 दिन बाद की बात हो रही तो 50 दिन की तो पहले थी, तो 50 माइनस 10 कितने बचे? 40। तो अब जो भोज्य सामग्री है वो 40 दिन की है। 40 व्यक्तियों की, 200 व्यक्तियों की, 200 छात्रों की जो है छात्र सामग्री अब 40 दिन के लिए, ठीक है। अब 50 छात्र हो गए, 200 पहले थे, 50 और आ गए, तो कितने हो गए? 250 छात्र। ये हो गए M1, ये हो गए क्या? D1, ये हो गए M2 गुणा D2। कितने दिन चलेगी? D2 हमें निकालना, काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, तो D2 बराबर हमारे क्या है? 32 दिन। ये खाद्य सामग्री अब जो है 32 दिन चलेगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है इस सूत्र से कोई भी तरह किस तरह का क्वेश्चन हो सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। समय कार्य का पूरा चैप्टर जो है आपको मैंने आपको समझा दिया। रिवीजन जरूरी है, आप रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन को जो है इस यहाँ से समझिए और जो है अपना जो भी आपके पास मेथड है उसी से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है बेल आइकन जरूर दबा करो। बेल आइकन से आपको फायदा ये है कि नई जी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ एकदम आपके पास पहुंच जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और रीजनिंग का जो है मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन तो आते हैं अलग, मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं। तो आप रीजनिंग जैसे टाइम, घड़ी, तो इस तरह के जो है कई सारे चैप्टर हैं जो श्रेणी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। श्रेणी में रखना संख्याओं को, या जो है जो हमारे जो है खाली स्थान दिए जाते हैं श्रृंखला में 2, 4, 6, 8 खाली स्थान, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप श्रेणी वाले में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है रीजनिंग के जो हमने जो है मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें भी आप देख सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।